नमस्कार एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आप सभी को जैसे कि पता ही है कि 10 और 11 जनवरी को केवीएस का टायर 1 का एग्जाम है। मैंने पीआरटी की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज थी वो डाल चुकी हूं, आप लोग वो पढ़ लेना। अब बात आती है टीजीटी और पीजीटी वाले। टीजीटी और पीजीटी वाले देखिए, केवीएस हमेशा एपी, जीपी, लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और इसके अलावा मेंसुरेशन, इन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस रेज करता है हमेशा। तो मैंने कोशिश की है कि इन्हीं टॉपिकों को कवर कराने के 3-4 टॉपिक थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, वो मैंने कराए हैं। उसके अलावा मैं 3-4 दिन से ये मिसलेनियस क्वेश्चंस की सीरीज लेके आ रही हूँ, लेकिन मुझे पता है एक्चुअली अभी तक कोई ये नहीं बता रहा कि हमारी प्रिपरेशन का लेवल क्या है। कहीं कोई ऐसा टॉपिक तो नहीं है कि उनमें आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही हो, तो मुझे कमेंट करके आप बताइए, ताकि 5 दिनों के अंदर या फिर मैं एक ऐसा करा दूं कि हर टॉपिक के 20-20 क्वेश्चन और 3-4 घंटे की आपकी एक 1 शॉट वीडियो डाल दूं, ताकि आप, मेरा मेन मोटो ये है कि आप चाहे कुछ करें, आप मेरे लाइक करें ना करें उससे कोई फर्क नहीं, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि आपका टायर 1 का एग्जाम बिल्कुल क्लियर हो। ठीक है, आप एग्जाम हॉल में जब बैठ रहे हो तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि हाँ, हमारा मैथ्स का सिलेबस हमारा कंप्लीट है। ठीक है, तो आज प्लीज मुझे कमेंट में बताना कि किस टॉपिक में प्रॉब्लम है और आप किस तरीके से इस 5 दिनों के अंदर क्या चाहते हो कि किस तरीके से मैं कवर कराऊं। ठीक है, और इस जो ये मिसलेनियस क्वेश्चंस कराए हैं इनको स्किप बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ये लीनियर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल्स और मेंसुरेशन के ऊपर बेस्ड है। मोस्टली एग्जाम इन्हीं से ही तुम्हारा कवर होगा। तो चलिए आज के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, the length of the minute hand of a clock is 21 centimeter. The area swept by the minute hand in 10 minutes. आपकी कोई भी एक क्लॉक है, ठीक है, अब वो कह रहा है जो मिनट हैंड की जो लेंथ है वो कितनी है, 21 सेंटीमीटर। क्या है, 21 सेंटीमीटर। आपने लिख लिया, ये 21 सेंटीमीटर ये क्या कहलाएगी, रेडियस कहलाएगी। जो मिनट हैंड है वो क्या कहलाएगी, रेडियस कहलाएगी। अब वो पूछ रहा है एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड। ये मिनट हैंड आपने मान ली 10 मिनट में यहां से यहां तक चले गए, ये 5 हो गए, 5 और 5 10 मिनट में ये यहां से यहां तक चले गए। तो ये मिनट हैंड ने कितना एरिया कवर किया यहां से यहां तक जाने में। जो ये एरिया होता है इसे बोलते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। नोट करेंगे, क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आपका क्या रहेगा, इस फॉर्मूले को, जो फॉर्मूले हैं, एक और बात, क्या आपने सारे फॉर्मूले मैंने कराए थे वो साथ के साथ नोट किए हैं? यदि नहीं किए तब भी मुझे बताएंगे, ताकि मैं एक पीडीएफ बना के आपकी सारे फॉर्मूले, ताकि एग्जाम से 2 दिन पहले एक बार आप लास्ट उसकी रिवीजन कर ले। ठीक है, मुझे बताइए। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब मुझे ये कैसे पता चलेगा कि ये थीटा कितना बना है? देखिए, पूरा ये एक कंप्लीट सर्कल कितने मिनट में ट्रेवल करती है, 60 मिनट में। कितने डिग्री का एंगल बना रही है, ये कंप्लीट एंगल होगा 360। देखिए यहां से यहां तक 360 डिग्री का एक एंगल बना रही है, जो वो 60 मिनट का रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है। इसका मतलब 1 मिनट में 360 बटे में 6 डिग्री का एंगल बनाएगी। वो 10 मिनट में पूछ रहा है, 10 गुना 6 60 डिग्री का एंगल आपका मेक होगा। समझ में आया? तो यहां पर आपका एंगल होगा पाई, आर की जगह होगा 6 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, और थीटा की जगह क्या होगा, 60 डिग्री अपॉन 360। पाई की वैल्यू यहां पर हम रखेंगे 22, 21 का स्क्वायर 441 आ जाएगा, ये 1/6 होगा। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से हमें क्या पता चला कि मिनट हैंड कितना एंगल बनाएगी, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन अब अगर एग्जाम में न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होके भी आ जाए तो आप इजीली कर सकते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में वो क्या कहना चाहता है, diagonal of a rhombus are 48 centimeter and 20 centimeter long, then the perimeter of rhombus। एक rhombus बना लिया आपने, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका था। ये 48 है तो ये क्या होगा, 24, ये 10 होगा, ये 10 होगा।
ये 24 10 हुआ तो ये देखिए हर एक रोम्बस 4 राइट एंगल में डिवाइड हो जाता है। ये हर एक ये एक राइट एंगल बन गया, ये राइट एंगल बन गया तो ये हाइपोटेन्यूज कहलाएगा। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर होगा, जिसे मैं सोल्व करूंगी तो कितना आएगा, ये 26 आएगा। हाइपोटेन्यूज कितना आएगा, 26। ये लेंथ कितनी आई, 26। और पेरीमीटर निकालना है। अगर एक 26 है, पेरीमीटर क्या होती है, 26 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आ जाएगा, 104 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर क्या आएगा, 104 सेंटीमीटर। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप साथ के साथ करेंगे क्योंकि टाइम अब बहुत कम है। आप जो मैं बता रही हूं वैसे क्वेश्चनों को करना है। देखिए कोई स्फीयर है, डायमीटर है 18 सेंटीमीटर, इसको मैं क्या करती हूँ, ड्रॉप करती हूँ। ये कोई भी सिलेंड्रिकल वेसल है, ठीक है। इस वेसल के अंदर हमने एक स्फीयर को इसके अंदर ड्रॉप कर दिया, ठीक है। आगे कह रहा है सिलेंडर का जो डायमीटर है वो 36 सेंटीमीटर है, पार्टली फिल्ड विद वाटर है। इफ द स्फीयर इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड देन द वाटर लेवल राइजेज बाय। स्फीयर जो है वो उसके अंदर कंप्लीटली सबमर्ज आ जाता है, बिल्कुल फिक्स हो जाता है। बिल्कुल फिक्स होने का मतलब कहीं ना कहीं दोनों का वॉल्यूम क्या है, सेम है। दोनों का वॉल्यूम का मीन्स क्या है, कहीं ना कहीं पाई आर स्क्वायर एच। ये किसका फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। किसके इक्वल आएगा, स्फीयर के वॉल्यूम। और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। यही हुआ। यहां पर देखिए स्फीयर की रेडियस, डायमीटर 18 सेंटीमीटर है तो स्फीयर की रेडियस कितनी आएगी, 9। आपने यहां पर क्या रखना है, 4/3 पाई 9 का क्यूब। इसके बाद आप ये देखिए सिलेंडर की डायमीटर कितना है, 36, तो रेडियस कितनी होगी, 18। पाई इंटू 18 का स्क्वायर एच इक्वल टू 4/3 पाई इंटू 9 का क्यूब। यहां पर पाई से पाई आपका कैंसिल हो गया, 18 का स्क्वायर ये 3/4 क्रॉस 9 की क्यूब, और ये h के इक्वल आएगा। यहाँ पर आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, h इक्वल टू 4/3 9 की क्यूब अपॉन 18 का स्क्वायर। जब आप इसे सोल्व करोगे तो h क्या आएगा आपका, 3 सेंटीमीटर। आपका आंसर क्या रहेगा, आपको स्टेटमेंट को रीड करना है, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगर अब आप फॉर्मूलों को जानते हो तो मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए मैं कह रही हूँ लास्ट मोमेंट में अपने फॉर्मूले मेंसुरेशन के, एपी के, और उसके बाद आपके लीनियर इक्वेशंस में सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, इस तरीके से ये जरूर करके जाना। जिसके ना हो मुझे बताना। जब तक पता नहीं चलेगा मैं कैसे मान लूं कि किसको क्या आता है, आपका लेवल क्या है, आपको कहां प्रॉब्लम आ रही है। देखिए मैंने अपनी तरफ से, मैंने अभी स्टार्ट किया था, मैंने फिर भी अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चनों को सर्च करके कोशिश की है 101% कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो। अब ये है कि मुझे कुछ पता नहीं चलता कि आप लोगों का लेवल क्या है, आपने कौन से क्वेश्चंस मेरे कराए हुए कर चुके हो, कौन सो में आपको फिर भी प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं बार बार आपसे कह रही हूँ ऐसा ना हो कि हमसे कुछ मिस्टेक हो जाए। आप प्लीज मुझे रिस्पॉन्ड कीजिए कि आपको कहाँ प्रॉब्लम है, ठीक है। यहाँ पर देखिए डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कोन, ये कोन रहता है, ठीक है। वो क्या कह रहा है, डायमीटर कितना है, 42 है, तो इसकी रेडियस कितनी आएगी, 21। वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, कोई बताएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होती है, और ये कितना है 12936। यहां से आपके पास 1/3 पाई आर स्क्वायर की जगह 21 का स्क्वायर, एच इक्वल टू 12936, एच इक्वल टू आएगा 12936 क्रॉस 3 अपॉन पाई इंटू 2 का स्क्वायर। आई थिंक जब हम इसको सोल्व करेंगे तो एच आएगा 28 सेंटीमीटर। एक बार कंफर्म कर लेना, पाई की वैल्यू 22/7 होती है। ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, वो कह रहा है मेरे पास कोई भी सर्कुलर टेंट है, वो सिलेंड्रिकल है, एक हाइट बराबर 4 मीटर तक सिलेंड्रिकल है, और उसके ऊपर वो कोनिकल है।
कहने का मतलब कहीं ना कहीं आपकी फिगर इस टाइप की है। h यहाँ पर 4 मीटर है, इसका डायमीटर कितना है 105, तो रेडियस होगी 52.5। डायमीटर का हाफ क्या हो जाती है रेडियस, वो कितनी हो जाएगी 52.5, तो ये रेडियस भी क्या होगी 52.5। इसकी स्लांट हाइट, ये हाइट होती है, इसे स्लांट हाइट बोलते हैं, जैसे जिसे L से इंडिकेट करते हैं। L कितनी है हमारी 40 मीटर। अब वो पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन का सरफेस एरिया में पहले सिलेंडर का सरफेस एरिया ऐड करते हैं 2 पाई आर एच, फिर कोन का ऐड करते हैं पाई आर एल। 2 पाई की वैल्यू आएगी 22/7, आर की वैल्यू आएगी 52.5, एच की वैल्यू आएगी 4 पाई 22/7 गुना आर। आर कितना है यहाँ पर 52.5। स्लांट हाइट दे रखी है उसने, कितनी दे रखी है 40। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करते हो तो आपका आंसर आता है 7920 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसे आप सोल्व करेंगे, सिर्फ आपको ये याद रखना था। देखो मेंसुरेशन के जो क्वेश्चंस हैं उसमें कुछ नहीं, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपके बाद वो जो स्टेटमेंट है उसी के अकॉर्डिंग चलना है। सिर्फ आपकी कैलकुलेशन है वो तो आपको एग्जाम में करनी पड़ेगी, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिए, 2 कोन है सच दैट कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन इज ट्वाइस दैट ऑफ द अदर। ठीक है, कोन का सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था क्या होता है पाई आर एल। क्या होता है पाई आर एल। 2 कोन है, मैंने कहा पहले वाले की रेडियस R1 है, 2 कोन है। ठीक है, पहले वाले की रेडियस R1 है और पहले वाले की स्लांट हाइट L1 है, दूसरे वाले की रेडियस R2 है, उसकी स्लांट हाइट L2 है। अब यहां पर देखिए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन इज ट्वाइस दैट ऑफ द अदर। पहले वाले का जो कर्व सरफेस एरिया है वो दूसरे वाले से 2 गुना है। इसका मतलब पाई R1 L1 2 टाइम्स है, किसके है पाई R2 L2, इसी के इक्वल है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में वो क्या कह रहा है, इफ द स्लांट हाइट ऑफ द लेटरल, बाद वाले की, इज ट्वाइस दैट ऑफ द फॉर्मर। लेटरल का मतलब होता है बाद वाला, फॉर्मर का मतलब पहले वाले से। अगर स्लांट हाइट भी 2 गुना है, इसका मतलब पाई R1 L1 2 पाई R2 L2 कितनी है 2 गुना है, किसकी L1 की। यही तो कह रहे हैं, इफ द स्लांट हाइट ऑफ लेटर इज ट्वाइस दैट ऑफ द फॉर्मर देन द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। L2 की जगह में क्या लिख दूंगी 2L1। देखिए R1, यहाँ पर R1 क्या हो गया, नहीं R1 R2 निकालना है रेशियो, यहाँ पर पाई से पाई मेरा कैंसिल हो गया, R1 L1 से L1 कैंसिल हो गया, 4R2 निकला। यहाँ पर R1 रेशियो R2 में निकालती हूँ तो 4:1, तो मेरा आंसर क्या रहेगा 4:1। समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ मेंसुरेशन के क्वेश्चन है, वहां पर फॉर्मूलों की जरूरत है, इसलिए मैं कह रही हूँ फॉर्मूलों को स्किप मत करना। 3 मार्क्स एक क्वेश्चन के साथ आपके 3 मार्क्स अटैच है, तो कोई मिस्टेक नहीं करनी। वो कह रहा है क्यूबिक पॉलिनोमियल, हमेशा पॉलिनोमियल लीनियर इक्वेशंस क्वाड्रेटिक है, उसमें कहीं ना कहीं क्या होगा, जो ये 0 होगी, आपको ऑप्शन के अंदर देखना है कौन सा ऑप्शन इन जीरोज को सेटिस्फाई करेगा, वही आपका आंसर होगा। अब 1 रखेंगे, सारे प्लस प्लस के हैं, 0 नहीं होगा। 2 रखेंगे, तब भी देखो 1 से ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो पहला तो आंसर होगा नहीं। अब मैं 1 रखती हूँ, 1 + 2 3, यहाँ पे -3, 1 सेटिस्फाई कर रहा है। 2 रखती हूँ 8, यहाँ पर 2 2 जब +8 -2 नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी नहीं। इस वाले में 1 रखती हूँ, 1 0 आ रहा है। 2 रखती हूँ 8 माइनस, ये भी 0 आ रहा है। -1 रखती हूँ, -1 -2 +1 +2, देखो ये भी 0 आ रहा है। इसका मतलब हमारा क्या होगा, थर्ड ऑप्शन ही क्या होगा, करेक्ट होगा। आपको ये देखनी है कि जीरोज का मतलब होता है वो उस पॉलिनोमियल की इक्वेशन को कहीं ना कहीं सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई करने का मतलब आंसर इक्वल टू क्या आएगा, हमारा 0 आएगा। नेक्स्ट देखिए, पता है आपसे ज्यादा मुझे अच्छा लगेगा
कि आप पढ़ के एटलीस्ट, मैं इतना तो 2 महीने मैंने स्टार्ट किए हुए, 2 महीने हुए हैं, मोस्टली 1 महीने से मैं वीडियो डालने लगी हूँ, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि कम से कम एटलीस्ट मैंने इतना तो करा दिया कि आपका टायर 1 का सिलेबस कंप्लीट कर दिया। फिर टायर 2 का हम टॉपिक वाइज डाल लेंगे। अभी क्या है, थोड़ा टाइम कम था मेरे पास, तो मैंने फिर भी पूरी कोशिश किया, लेकिन जब आप लोगों का रिस्पॉन्स नहीं आता तो मुझे कुछ समझ नहीं आता कि क्या कर रहे हो आप लोग, कहाँ तक पहुंचे हो, आपने ये सब कुछ जो मैंने कराया ये किया भी है या नहीं किया। क्योंकि ये जो करवा रही हो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपने ये स्किप कर दिया तो बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा आपका। ठीक है, वो वीडियो जो मेरी पड़ी हुई है कम से कम इतना तो करो आप। यहां से मेरे को श्योरिटी है कि आपका इजीली कवर हो जाएगा सारा सिलेबस। आप एग्जाम देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉलिनोमियल पड़ा हुआ है आपके पास 5x³ + 2x² - 6x + 8। क्वेश्चन देखना, जब भी वो स्टेटमेंट में बोले कि ये इससे डिवाइड हो रहा है, इज डिवाइडेड बाय किससे, x² - 4 से, जिससे भी डिवाइड हो रहा है हमेशा क्या करना, उसको 0 रख लेना। x², तो इसका मतलब x² = 4 आएगा, तो x = +-2 आएगा। x की 2 वैल्यू आ गई, x +-2 आने का मतलब है जब x की जगह 2 रखोगे तो रिमाइंडर ये बचना चाहिए, एक बार x की जगह -2 रखो तब भी आपका रिमाइंडर इसी फॉर्म में आना चाहिए। देखिए, क्योंकि कंप्लीटली 0 तो हो नहीं रहा, रिमाइंडर बच रहा है, तो आप x की जगह 2 रखिए यहाँ पर। 5 × 2³ + 2 × आपको पता है ना, जिससे भी डिवाइड कर रहे हैं उसे 0 रखेंगे। वहां से अगर ये कंप्लीटली डिवाइड करता तो जैसे ही मैं x की जगह 2 रखती तो ये इक्वेशन पूरी = 0 आ जाती, लेकिन ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा, रिमाइंडर बच रहा है। इसका मतलब जो रिमाइंडर बच रहा है वो कहीं ना कहीं इसके बराबर होगा। वहां से दो वैल्यू है, 2 बार रिमाइंडर बच रहा है, हम इसके इक्वल लिख लेंगे। देखिए 5 × 2³ 2 × 2 का स्क्वायर +8, ये आएगा 5 × 8 + 4 × 2 8 -12 + 8, ये आएगा 40 + 8 + 8 -12, 56 -12 आया। और यहां से मेरा क्या आया, 5 - 1 44, क्या आया 44। नेक्स्ट देखिए, जब मैं इसका मतलब 44, अगर मैं इधर, वो तो कहता है रिमाइंडर 44 है, लेकिन वो कहता है px + q है, ये कब आया, जब मेरा x क्या था 2, इसका मतलब 44 कहीं ना कहीं 2p + q के इक्वल है। अब नेक्स्ट टाइम मैं क्या करती हूँ, x की जगह -2 रख लेती हूँ। अब रखिए x की जगह -2, 5 - 2 का क्यूब + 2 × -2 का स्क्वायर -6 × -2 + 8 रखेंगे। यहां से आएगा -40 + 8 + 12 + 8, ये आएगा 12, 20 और 8 28, ये बनेगा -12। क्या बना, -12। इसका मतलब x की जगह मैं -2 रखा तो आपका रिमाइंडर क्या आया, -12। इसका मतलब 2p + q क्या आया, -12। हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई, -2p + q, यहां से p से p कैंसिल हो गया, ये क्या आया = 2q, तो q क्या आया 16 आया, q 16 आएगा, तो यहां पर मैं जब p की वैल्यू रखूंगी, p क्या आएगा मेरा 14। तो आपने यहां से आइडिया ले लेना है कि जब भी वो कहे कि ये पॉलिनोमियल इससे डिवाइड हो रहा है, तो जिससे डिवाइड हो रहा है उस डिवाइजर को ही क्या रख देना है, 0 के बराबर। जैसे ही 0 के बराबर रखोगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी x की। अगर वो कह रहा है कंप्लीटली डिवाइड है तो ऑब्वियस है 0 आएगी। अगर वो कह रहा है कि रिमाइंडर ये बच रहा है, आपके अकॉर्डिंग जो रिमाइंडर बचा वो लिखो, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो बचा वो लिखो। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। अच्छे क्वेश्चन है, यहां से आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ, हमें इस टाइप के क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आते हैं, और जब बकायदा आप देखेंगे ऑफिशियल सिलेबस है उसमें बकायदा मेंशन है एपी, जीपी, लीनियर, क्वाड्रेटिक, पॉलिनोमियल, और सब्जेक्ट और टॉपिकों के नाम नहीं है, इनके नाम मेंशन है। इसका मतलब कहीं ना कहीं एग्जाम में मेंसुरेशन मेंशन है, यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं इन पे ज्यादा फोकस कर रही हूँ। देखो फर्स्ट टाइम एग्जाम है तो इसलिए मैं ज्यादा इन पे फोकस कर रही हूँ। आप लोग इन टॉपिकों को किसी भी वे से स्किप नहीं करके जाएंगे। नेक्स्ट देखिए,
वो कह रहा है √2 and minus √2 are the zero of the polynomial, then the third zero is. मैं एक पोलिनोमियल में आपको एक बात बता दूं, सिंपल बात ही कि जैसे ये एक इक्वेशन है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये मेरे पास एक थर्ड डिग्री पोलिनोमियल है, दिख रहा है। अगर मैंने कहा जितने डिग्री पोलिनोमियल होती है उसके उतने ही रूट होते हैं, उतने ही रूट होते हैं या उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होती हैं। नंबर ऑफ जीरोज का होने का मतलब भी नंबर ऑफ रूट ही होता है, तो इसका मतलब इसके 3 रूट है अल्फा बीटा गामा, जहां पर वो कहेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। देखिए पहले वाला साइन प्लस होता है, फिर माइनस होता है, फिर प्लस होता है, फिर माइनस। ये जो इस पहले को छोड़ के इसके बाद देखिए ये होता है एक एक टर्म का सम, b बाय जो भी हाईएस्ट डिग्री है उसका कोफिशिएंट, उससे डिवाइड किया, फिर दो की प्रोडक्ट अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। इसके बाद क्या आएगा c, जो ये a है इससे डिवाइड करना है, यहाँ पर प्लस का नंबर था, फिर तीनों की प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा, वो क्या आएगा माइनस d बाय a। ये क्या रहेगा, x³ का जो कोफिशिएंट है वो a कहलाता है। आपको ध्यान रखना है प्लस माइनस। अगर इक्वेशन ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, कंप्लीट इक्वेशन और इनकम्प्लीट इक्वेशन क्या होती है। x³ प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, ये एक इनकम्प्लीट इक्वेशन है। अगर ये इसको मैं इस तरीके से भी लिख देती 0x² प्लस x प्लस 1, अब ये कंप्लीट इक्वेशन है। कंप्लीट इक्वेशन वो होती है जिसमें क्यूब के बाद स्क्वायर हो, स्क्वायर के बाद x हो, x के बाद 1 हो, कांस्टेंट टर्म हो। तो यहाँ पर सबसे पहला लॉजिक ये होता है, देखिए कि इक्वेशन कंप्लीट होनी चाहिए, फिर प्लस माइनस। अगर 4 डिग्री का होता तब भी घबराने की कोई बात नहीं थी, जैसे bx² प्लस cx प्लस d होता तो 4 रूट होते, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा प्लस माइनस, तो माइनस a, यहाँ पर 1 है तो 1 आता, फिर दो की प्रोडक्ट आती बीटा गामा, गामा अल्फा, फिर वो आता माइनस b बाय a, और फिर अल्फा बीटा 3 की प्रोडक्ट जिसको हम समीशन लिख देते हैं, प्लस माइनस c बाय a आता, फिर चारों की प्रोडक्ट। रूल पैटर्न आपको साइक्लिक पैटर्न पता ही चल गया होगा क्या रहता है। यहाँ पर क्या है 1 है तो a नहीं आएगा, क्या आएगा 1 आएगा, नीचे जो हाईएस्ट पावर है डिग्री है उसका कोफिशिएंट आता है। समझ में आया? तो आपको यही पैटर्न यहाँ पर भी फॉलो करना है। देखिए कैसे करेंगे, वो कहना चाह रहा है कि √2 और माइनस √2 इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, इसका मतलब ये दोनों इसके रूट हैं, थर्ड डिग्री की इक्वेशन है, तो इसके कम से कम 3 रूट होंगे। कितने रूट होंगे? 3 रूट होंगे। 2 तो ये है मैंने, और एक और अल्फा मान लिया। देखिए सम ऑफ रूट प्लस माइनस कितना होगा, -3। x³ का कोफिशिएंट 1 है तो 1 आएगा। आ गया यहाँ तक? यहाँ से मेरा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, अल्फा क्या आएगा माइनस प्लस बन गया, और अल्फा क्या आ गया मेरा 3 आ गया। समझ में आया? अल्फा क्या आ गया मेरा 3 आ गया। अगर वो प्रोडक्ट ऑफ रूट करता तो क्या कर देते, अल्फा बीटा गामा √2 माइनस √2 गामा। यहाँ पर देखिए 3 की प्रोडक्ट है, ये 1 का सम, ये 2 की प्रोडक्ट का सम, ये तीनों की प्रोडक्ट अल्फा बीटा प्लस माइनस 6 आता। जब मैं इसको करती तो -2 गामा स्क्वायर इक्वल टू -6 आता, और यहाँ से गामा स्क्वायर किसके इक्वल आता, 6 आता, और यहाँ से ये -√2 अल्फा स्क्वायर, गामा स्क्वायर नहीं गामा ही आएगा, स्क्वायर क्यों ले लिया मुझे नहीं पता मैंने, गामा क्या आएगा यहाँ से 3। आया समझ में? तो अब किसी भी तरीके से, लेकिन क्यों हम प्रोडक्ट में जाए, हमें सम से ही आंसर मिल रहा है। मैंने तो सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया है कि क्या लॉजिक होता है। बार बार कह रही हूँ इन क्वेश्चनों को आप स्किप मत करिए। आपको लग रहा होगा कि मैं लेवल को हाई लेके जा रही हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। जब ऑफिशियल सिलेबस से यही है तो मैं आपको नहीं कराऊंगी। तो कल आप मुझे ये तो नहीं कहेंगे कि आपने हमें बेवकूफ़ बनाया, आपने इतना ईजी सिलेबस कराया। ठीक है, किसी के साथ चीट नहीं करना चाहिए।
A1, A2, A3 आर जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। मैं A1 वहां पर अल्फा बीटा गामा मान लिया, क्योंकि वहां पे टाइपिंग में मुझे पता मिल नहीं रहे थे अल्फा बीटा गामा कहाँ लिखे हुए हैं। अल्फा बीटा गामा आर दी जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या है? ax क्यूब है, bx स्क्वायर है, प्लस cx है, प्लस d है। तो वो पूछ रहा है 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा प्लस 1 बाय गामा किसके इक्वल आएगा? ये जीरो ऑफ द पोलिनोमियल है, इसका मतलब यहाँ पर 3 रूट है अल्फा बीटा गामा। अभी बताएंगे आप। प्लस माइनस प्लस माइनस, इक्वेशन कंप्लीट थी। एक्स क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के बाद एक्स है, एक्स के बाद कांस्टेंट टर्म है। देखिए सम ऑफ रूट, पहले वाले को छोड़ते हैं दूसरे से, क्या आएगा? माइनस बी, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, क्या आएगा? सी बाय ए, तीनों की प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा, क्या आएगा? डी बाय ए, क्या आएगा? डी बाय ए। समझ में आ गया? अल्फा बीटा गामा क्या आएगा? डी बाय ए। हमें ये प्रोडक्ट इनकी लेके चलनी है। अब मुझे सोल्व किसको करना था? 1 बाय अल्फा, 1 बाय बीटा, 1 बाय गामा। अब एलसीएम लेंगे, अल्फा बीटा गामा आएगा, ऊपर आएगा बीटा गामा, अल्फा गामा, गामा यहाँ पे आएगा अल्फा बीटा। अब इसको सोल्व करके आ चुके, ये है सी बाय ए और ये है डी बाय ए। ये था प्लस माइनस डी बाय ए। ठीक है, अब देखिए ए से कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर क्या आएगा? माइनस सी बाय डी। फ्री के मार्क्स हैं, बस एक बार थोड़ा सा फोकस कर लो इस जो ये टॉपिक है आपका, इसको किसी भी वे में आप स्किप मत करना। ठीक है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। क्या कह रहा है वो कह रहा है अगर 1 जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। वो कह रहा है मेरे पास एक 2 डिग्री का पोलिनोमियल है। ठीक है, 2 डिग्री का पोलिनोमियल है तो ऑब्वियस है उसके 2 रूट होंगे। अब 2 रूट के बीच में कंडीशन कह दी कि एक रूट अल्फा है तो दूसरा 1 बाय अल्फा है। अगर मैं इनकी प्रोडक्ट करती हूं अल्फा क्रॉस 1 बाय अल्फा तो क्या आएगा? देखिए, क्योंकि मेरे को पता है अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा और मैं प्रोडक्ट करूंगी तो आसान पड़ जाएगा। ए स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a है, यही है। अब इसको देखिए, जब मैं करती हूं, अगर मैं सम ऑफ रूट करती हूं अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा प्लस माइनस कितना आता है? -13 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9। अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट करती हूं अल्फा इंटू 1 बाय अल्फा 6a बाय ए स्क्वायर प्लस 9, ये 1 आएगा इक्वल टू 6a बाय ए स्क्वायर प्लस 9। यहां से ए स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 6a आएगा, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इक्वल टू 0 आएगा, a माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 आएगा। तो a क्या आएगा हमारा? 3। आया समझ में? देखो कितना इजी था। अगर आपको पता है कि सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या कैसे निकालते हैं तो आपके लिए 3 नंबर फ्री के हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट में और बी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के सच दैट कि a और b इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आने का मतलब है कहीं ना कहीं a और b उस पॉलिनोमियल के रूट हैं। अगर मैं यहां से सम ऑफ रूट निकालती हूं तो देखिए प्लस, मैं यहां पे लिख लेती हूं 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के है, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, कितना आएगा? -5/2। अगर मैं ए बी निकालती हूं तो वो क्या आएगा? k/2। मेरे पास कंडीशन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू 21/4। मैं फॉर्मूला बनाने के लिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने 2ab ऐड कर दिया, 2ab ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये क्या बना? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 21/4। a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा मेरे पास? 25/4। ए बी क्या आएगा? k/2 इक्वल टू 21/4। यहां से मेरे पास 4/4 माइनस k/2 आया, k इक्वल टू क्या आएगा यहां से? -2। हमारा 4th आंसर